नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आ गई है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा कब है, किस दिन है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आप सबको हम बताते हैं गंगा दशहरा किस दिन है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, और अगर गंगा जी नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार गंगा दशहरा का पवित्र पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस शुभ दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में गंगा दशहरा 25 मई सोमवार को मनाया जा रहा है। 10वीं तिथि का प्रारंभ 25 मई 2026 प्रातः 4:30 बजे से 10वीं तिथि समाप्त 26 मई 2026 प्रातः 5:10 बजे तक। महत्व और धार्मिक मान्यता। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करें और दान पुण्य करने का बहुत बड़ा धर्म है, महत्व माना जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त ज्ञात अज्ञात पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि गंगा में स्नान करने से गंगा मैया हमारे सभी तरह के पापों को जला देती है, नष्ट कर देती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या करना चाहिए। इस प्रमुख अनुष्ठान स्नान और दान। इस दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। गंगा जल मिलाने का तरीका यही है कि सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें जल डालें, तो ये हमारा पवित्र गंगा जल बन जाता है। गंगा जल का प्रयोग। इस दिन घर में पवित्र गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा से जुड़ी तिथि, स्नान, मुहूर्त और पूजा विधियों के बारे में जो भी हम आपको बताते हैं, ये सब हम पंचांग से ही आपको पढ़ के बताते हैं। कई फ्रेंड्स हमसे पूछते हैं आप कैसे बताते हैं, तो हम ये पंचांग से पढ़ते हैं और कुछ धार्मिक ग्रंथों को पहले से ही पढ़े हुए हैं, जिससे काफ़ी हद तक हमें जानकारी होने की वजह से हम आपको और विधिवत बता पाते हैं। तो आगे बताते हैं कब है गंगा दशहरा। 25 या 26 मई कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। तो आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा 2026 पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पावन तिथि पर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह पर्व विशेष रूप से गंगा नदी के तटों जैसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज पर बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा पर्व के रूप मनाया जाता है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य, जप, तप और माँ गंगा की पूजा करने से स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। साथ ही कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं तिथि, स्नान, दान और शुभ मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार 10वीं तिथि का प्रारंभ 24 मई 2026 की शाम को होकर इसका समापन 25 मई 2026 के दोपहर तक होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गंगा स्नान और पूजन 25 मई को करना ही शुभ माना जाएगा। गंगा दशहरा शुभ। पंचांग के मुताबिक इस दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग और व्यातिपात योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन इन योगों में पूजा का करना शुभ रहेगा। इस दिन पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, जो सुबह 4:40 से शाम को 5:23 बजे तक रहेगा। इसके बाद सूर्योदय सुबह 6:06 बजे रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 तक रहेगा। 1:10 तक रहेगा। शुभ कार्य
और पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। गंगा दशहरा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा को पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदायिनी करने वाली देवी कहा गया है। ऐसे में माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करना, श्रद्धा से पूजा करने पर भक्तों के तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। शास्त्र के अनुसार इस दिन दशहरा शब्द का अर्थ होता है 10 प्रकार के पापों का हरण करना। इसलिए भक्त इस दिन स्नान, दान, हवन और गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं। मान्यता की गंगा जल में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा गंगा दशहरा पर जलदान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माँ गंगा शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा में 10 की संख्या का बहुत महत्व है। साथ ही इस दिन भक्त 10 ब्राह्मणों को दान दे या 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ ही गया है तो गंगा दशहरा के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो अब आज के बाद आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, गंगा जी में जब भी जाइएगा पहले गंगा जी को नमस्कार करिए, उन्हें प्रणाम करिए, आचमन कीजिए, फिर उसके बाद गंगा जी में उतरिए और नहाइए और ऐसे महसूस कीजिए जैसे हम अपनी माँ की गोद में नहा रहे हैं, माँ की गोद में खेल रहे हैं। उसके बाद निकले अपने वस्त्र को वहाँ पर नहीं धोना है, घर लाके ही उस वस्त्र को दूसरे दिन धोइए, या तो उस कपड़े को ऐसे उठा के रख दीजिए और दूसरे दिन उसको धोइए, क्योंकि उस गंगा जी का जो प्रभाव होता है हमारे वस्त्रों पे रहता है और उस वस्त्र को तुरंत घर से लाके नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि उसमें की जो पवित्र ऊर्जा है वो नष्ट होती है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हमें कुछ देर तक उस वस्त्र को सुखा के रख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बालू लगा रहता है, जो वो रहता है, उससे हमारे घर में अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।